Good day, class. Today, probably we are having the last lecture of our quantitative techniques for this semester. So, this time we are going to start with some of the basics of regression analysis as one of the most commonly used quantitative technique. Here we go. Now, what is regression? As you might have done in your statistics class, that regression is basically the term of association. यानी इसमें हम लोग के पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है and then we have the independent variables. So what we check is the effect that how much an independent variable is going to affect your dependent variable. इसी तरह से होता है ना कि अगर हमारे पास जैसे y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 बीटा टू x2, तो ये x1 और x2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो y को इफेक्ट कर रहे होते हैं. कितना इफेक्ट कर रहे होते हैं ये हम रिग्रेशन के थ्रू ही मेजर करते हैं. तो लेट्स सी इट इन डिटेल. ओके, सो बेसिक रिग्रेशन मॉडल, बेसिकली हम जब वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिग्रेशन वी टॉक अबाउट लीनियर रिग्रेशन. Linear regression is basically simple linear regression that uses independent variable to express, yeah, explain or the outcomes of dependent variable, that is y is equal to a plus bx plus the error term. यानी ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x. a आपके पास इंटरसेप्ट होता है और u एरर टर्म है जिनको हम डिस्कस डिटेल में हमारे क्लास सेशंस में कर चुके हैं. सो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग सो मच ओवर हियर क्योंकि वी हैव डन दीस थिंग्स इन द पास्ट. लेट्स गो. आगे ये कहता है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूजेस मोर देन या टू और मोर देन two independent variables to predict the outcome of a dependent variable, that is y is equal to a plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on till beta n xn. इसमें ये जो x1 x2 x3 आगे जा रहे हैं ये सारे हमारे पास सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. यानी जब हम y को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज करते हैं तो ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हो जाता है. अब ये सिंगल रिग्रेशन और ये मल्टीपल रिग्रेशन दोनों लीनियर रिग्रेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं. एम आई क्लियर? ओके, सो बेसिक रिग्रेशन टेक्निक के अंदर अब हमारे पास कैटेगरी है नॉन लीनियर रिग्रेशन. नॉन लीनियर इज टिपिकली अ कर्व वैल्यूज ऑफ y और random variables. ये होते क्या हैं? नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग इज सिमिलर टू रिग्रेशन मॉडल इन दैट बोथ सीक्स टू ट्रैक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. यानी ये दोनों आपको अपरेंटली सेम नजर आएंगे. दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है? लेट्स सी. Non-linear regression models are more complicated than the linear regressions to develop because of the function is created. Normally होता ये है कि when we talk about linear regression model, जैसे आप पिछली स्लाइड में देख के आए हो कि x1 x2 के ऊपर कोई भी पावर नहीं था या उनके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही थी, तो वो एक सिंपल एक वन टू वन रिलेशन चल रहा था जिसमें एक होमोजेनिटी ऑफ पावर थी. यानी आपके ऊपर y के पास भी कोई पावर्स नहीं थे और x के पास भी कोई पावर्स या कोई चीज मल्टीप्लाई या लॉग ऐसी कोई चीज नहीं थी. लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. वो इस तरह से कि हमारे कुछ मॉडल्स में लॉग लग जाता है, कहीं पावर्स लग जाते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इस तरह की जो इक्वेशंस और जो आप लोग अपने पास्ट के मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में करके आए हुए हो. तो ओवर हियर ये नॉन लीनियर मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं, दैट वील बी डूइंग डिटेल्ड इन आवर कमिंग लेक्चर्स. लेकिन यूजुअली जैसे अगर सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपके चेंजेस को, तो जब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं या चेंजेस बहुत छोटी होती हैं तो हम लॉग लेते हैं. तो वो इस तरह के मॉडल्स सारे नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं, द वन विच आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड देन द लीनियर वंस. I hope this is clear for this level right now. Okay,
Now here we have some types of regression analysis. Usually regression के अंदर बहुत सारे types हैं. Even जो आपको enlist हुए हुए screen पे नजर आ रहे हैं, ये भी इसमें से कुछ types हैं. में आपको कुछ books में इससे ज़्यादा types नजर आएंगे. तो don't you worry about it. These are a lot of depending upon the nature of the data, कि आपके पास किस तरह का data set है और उस पे उसी तरह का ही regression model लगता है. So this is the key point जो हम इस lecture में cover करेंगे, but not for all of them because time और semester के constraints की वजह से we'll be covering only weighted least square, then we'll be covering two-stage least square, and then we'll be covering logistic regression. यानी हम सिर्फ ये 3 कवर करेंगे, सारे नहीं इस दफा के सेमेस्टर में. ठीक है. उसके अलावा वी हैव पॉलिनोमियल, स्टेप वाइज, रिजिड, लासो. हम लोग स्टेप वाइज भी कर लेंगे इस दफा. सो वी विल बी डूइंग बेसिकली 4: वेटेड एवरेज, टू स्टेज, लॉजिस्टिक एंड स्टेप वाइज. द रेस्ट आर इतने कॉमनली यूज नहीं होते. 2 इंपॉर्टेंट हैं, बट वी विल बी डूइंग इन कमिंग लेक्चर्स इफ वी फाइंड सम टाइम. सो लेट्स सी. Two-stage least square, it is also called 2SLS method, is used to handle the models with endogenous explanatory variables in a linear regression framework. ये टाइप है एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल की. ओके, हम नॉन लीनियर नहीं बल्कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक टाइप है जिसमें हमारे पास endogenous explanatory variable होता है. along with this पीपीटी मैं आपको एक वर्ड फाइल भी सेंड कर रही हूँ साथ, जिसमें हमारे पास ये इंडोजिनियस एक्सोजिनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है. दो हमने ये चीजें कवर कर चुके हैं अपने पास लेक्चर्स में भी, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिव्यू, ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ. तो इंडोजिनियसली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जो प्रॉपरली या मॉडल के फर्स्ट स्टेप में समझ नहीं आ रहे होते. So the general principle of 2SLS is to use instrumental variables uncorrelated with the error term. जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था या आपके स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका आपकी एरर टर्म यानी एप्सिलॉन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर रिलेशन आ गया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और आपके एरर टर्म का, तो इस तरह की सिचुएशन में हमारी रिग्रेशन ठीक से रन नहीं होगी. इसीलिए फिर हम उस वेरिएबल को रिप्लेस करके एक इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल यूज करते हैं. विद द एरर टर्म, the model parameters, these instrumental variables are correlated with the endogenous variables but not with the error term. यानी ये जो हम दूसरा वेरिएबल ले आते हैं ये उसको सब्स्टिट्यूट करता है और ये रिग्रेशन हम 2 स्टेप्स में रन करते हैं. पहले स्टेप में हम जो वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिप्लेस करते हैं और सेकंड स्टेप में फिर उसको वापस हम ले आते हैं. इन ऑर्डर टू गो डिटेल में अगर आप इस चीज को पढ़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो इन द डाउन स्लाइड या नीचे एक लिंक दिया हुआ है फॉर द यूट्यूब वीडियो, जिसमें एक प्रॉपर लिंक है, प्रॉपर एग्जांपल है स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से ये सॉल्व होता है. बट फॉर द सेक ऑफ दिस इनिशियल लेवल कोर्स हमारे पास सिर्फ ये है कि ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होती है और सेकेंडली इट इज अ टाइप ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. Logistic regression model. The logistic regression is a statistical model that its basic form uses a logistic function, a model, a binary dependent variable. Here comes the key term is binary dependent variable. As we have already discussed in class many times कि जब आपके dependent variable के लिए options binary हैं, यानी suppose male, female या educated, uneducated, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन, जब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, दैट इज 0 और 1, डाइकोटमस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरह क्या जब सिचुएशन होती है तो हम यूज करते हैं लॉजिक मॉडल या लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डाटा and to explain the relationship between one dependent binary variables and one or more nominal, ordinal, interval और ratio level independent variables. यानी इस तरह के मॉडल के लिए जरूरी है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बाइनरी इन नेचर, जबकि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो जरूरी नहीं कि बाइनरी हो, वो नॉमिनल भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल, लिकर्ट स्केल, रेशियो, आप कुछ भी हो सकते हैं, वो
कोई स्पेसिफिक उसके लिए चीज नहीं है, सिर्फ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इट शुड बी डाइकोटोमस और इट शुड बी बाइनरी. If you want to learn more about the logistic regression कि ये किस तरह से रन होती है और इसके detailed examples, तो here is the link for it. You can check out it in the YouTube and learn more about it. But जितना आपके कोर्स के लिए I think it's important कि आप वो हम स्लाइड में कवर कर चुके हैं. Now, weighted least square. It reflects the behavior of random errors in the model, and it can be used with the functions that are either linear or non-linear. यानी ये जो है WLS के नाम से इसको फेमस है, ये weighted least square, ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरह के मॉडल्स पे अप्लाई हो सकती है. ठीक हो गया. It works by incorporating extra non-negative constants or weights. यानी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वेट्स असाइन करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ताकि हमारे पास जो फिट लाइन आए वो बेस्ट फिट हो. बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ, हम सपोज करते हैं जैसे आपकी इनकम और आपकी वेजेस. जैसे जैसे आपकी आपकी एजुकेशन और आपकी इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके वेजेस भी बढ़ते जाते हैं. लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी एजुकेशन उतनी नहीं बड़ी भी होती है जितने आपके वेज बढ़ जाते हैं. तो जब आपका इस तरह का सिनेरियो है कि आपका सारे वेरिएबल्स एक तरह से इफेक्ट नहीं कर रहे, जैसे हमने लीनियर में पढ़ा था, हो सकता है कि किसी वेरिएबल का इफेक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे ज्यादा हो. तो जब आपको ये चीजें पता होती है तो हम इनको वेट्स यानी एक कोई नंबर मल्टीप्लाई करके और फिर हम उस पे रिग्रेशन रन करते हैं. तो वो जो नंबर हम उसको पहले से असाइन कर देते हैं, एक वेट जो उसको पहले से असाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड. यानी हम सीधे सीधे नहीं रन कर रहे, हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट्स असाइन कर रहे हैं. This is a generalized view जो मैं आपको दे रही हूँ. For the detailed example, here is the link of a YouTube channel that you can follow to learn more about it. Now, stepwise regression. Stepwise regression is the method of fitting regression in which the choices of predictive variables, यानी आपके जो independent variables हैं, is carried out by an automatic procedure in each step. A variable is considered for addition or subtraction from the set of explanatory variables based on some pre-specified criterions. Basically होता क्या है? होता ये है कि let's go to the next slide जिसमें हम example के साथ साथ इसको I'll explain it to you. ओके, आपके सामने एक स्लाइड के ऊपर एक स्टेप वाइज रिग्रेशन एनालिसिस हुआ है, जिसके अंदर स्टेप 1 2 3 4 स्टेप्स हैं. अब इस मॉडल के अंदर हमारे पास टाइम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कंसंट्रेशन, रेट, प्रेशर, टेम्परेचर. ये 4 हमारे पास आईवीज हैं. अब बेसिकली इसमें होता यह है कि हम लोग एक एक वेरिएबल की अलग अलग से इंपॉर्टेंस जानना चाह रहे होते हैं कि उस एक वेरिएबल को ऐड करने से हमारा मॉडल कितना बेहतर हो जाता है या कितना बदतर या खराब होता जाता है. तो दैट्स व्हाई वी डू स्टेप वाइज रिग्रेशन, यानी हर स्टेप में हम एक एक वेरिएबल ऐड करते जाएंगे. तो एज यू कैन सी के स्टेप 1 में हमने सिर्फ कंसंट्रेशन को ऐड किया था, तो हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो 0.72 है. ठीक है. उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या किया, रेट को ऐड कर दिया. अब रेट को ऐड करने से क्या हुआ, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं तो आपके मॉडल का जो है एक्सप्लेनेशन पावर, उसकी गुडनेस इंक्रीज होती जाती है. तो आप चेक करें, ये अब देखें 85% पे हमारा आर स्क्वायर बढ़ के आ गया. फिर हमने स्टेप 3 में प्रेशर को ऐड किया, तो आपका आर स्क्वायर मजीद बढ़ गया और ये 87% पे आ गया. लास्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर को ऐड किया, तो आर स्क्वायर देखिए आप मजीद बढ़ के 89% मॉडल का पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया है. तो दिस बेसिकली क्या डिटरमाइन हो रहा है कि हर एडिशनल वेरिएबल जो हम मॉडल में ऐड करते जा रहे हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ऐड करने से आपकी मॉडल की पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन इंक्रीज होता जा रहा है. और जो बीटाज हैं हर स्टेप में वो हमें बताते हैं कि हर एडिशनल इज इंपॉर्टेंट एंड लाइकली सिग्निफिकेंट. तो ये हो गई आपकी स्टेप वाइज रिग्रेशन.
जो एक सिंपल सी लीनियर रिग्रेशन ही है, लेकिन हम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग स्टेप में ऐड करते जा रहे हैं आपके पहले वाले रिग्रेशन मॉडल में. आई होप दिस इज इजी एंड क्लियर टू यू. That's all for this time. I hope कि हमने regression के ये कुछ 4 types थे that we have done, and I guess it's clear to you. Go to the YouTube links that I have given to you if you need more explanation, or you can ask me questions if you have any regarding these 4 types. Good luck. Bye bye.